हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। हमें कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बोला गया है, यानी वर्ग जो होता है इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है। मैंने आपको हिंट भी दी थी कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड, है ना। भुजा गुना भुजा आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जिस जिस स्टूडेंट ने ये सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया जिसका, वो जल्दी से अपना आंसर शेयर करेंगे, यहाँ आंसर बताएंगे। अगर किसी का आंसर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अपना होमवर्क किया जल्दी से अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। बहुत सिंपल है। साइड आपको दी है इसमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। सिमिलरली पार्ट बी में आप देखेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड इंटू साइड। और यहाँ पे आपको साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 1 से लेके 2 से लेके बेसिकली आपको 25 तक, 2 से 25 तक के वर्ग याद करने होंगे। ठीक है, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 तक छोड़िए, फिलहाल आप जैसे 6 क्लास में है तो 15 तक कर सकते हैं, है ना। 15 तक के वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 कितना होता है, सबको पता है ना, 4। अब इसमें सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ी, कैलकुलेट कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है ना। 3 गुना 3 भी सबको पता होगा 9 होता है, 4 गुना 4 भी सबको पता होगा 16 होता है। ऐसे ही आपको 15 गुना 15 तक पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो बहुत ही आसान रहेंगी चीजें आपके लिए। कितना होता है ये, 225 होता है। तो ऐसे ही 14 गुना 14, 14 इंटू 14 कितना होता है, ये हो जाएगा बच्चों 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। पार्ट सी और बचा है, इसको भी कर लें। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वही साइड इंटू साइड, एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया तो अगला सवाल देखिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे बोला गया है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। देखिए ए बी सी ये 3 रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है। अब इनका आपको क्या बताना है, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है इनमें से और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, कैलकुलेट करके बताएंगे आप। तो फटाफट तीनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि बड़ा किसका है और छोटा क्षेत्रफल किसका है। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आपको ये दो दो चीजें दी हैं, 9 मीटर इंटू 6 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 6 कितना होता है, 54 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ऐसे ही आप जो रेक्टेंगल बी है उसका निकालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको, 17 मीटर इंटू 3 मीटर, दैट इज। तो बच्चों पार्ट सी में आपका एरिया क्या आया है रेक्टेंगल सी का, 4 इंटू 14 यानी 56 मीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा किसका है, सी का। तो आप लिखेंगे रेक्टेंगल सी हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है तो अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन is 50 meter long
is 300 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसको आप रेक्टेंगल की जगह रेक्टेंगुलर कर लीजिए। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो 300 मीटर है। उसकी लेंथ दी गई है ना, 50 मीटर लॉन्ग, मतलब लंबाई दे दी गई है, और आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, उसकी विड्थ निकालनी है। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या गिवन है वो देखिए। रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ दी गई है आपको, कितनी दी गई है, 50 मीटर, लिख लीजिए। और आपको एरिया दिया गया है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 300 मीटर स्क्वायर, है ना। और हमें पता है क्या, सिंस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। ब्रेड्थ यानी विड्थ एक ही बात है। तो अब देखिए, हमें पता है, देयरफॉर ब्रेड्थ क्या होगी, ये हो जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ, है कि नहीं। अब एरिया आपको दिया है 300 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 50 मीटर। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीटर से ये इसका स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 6 मीटर, है ना। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो 6 मीटर आ गई। लिख लीजिए आप, फाइनल आंसर 10, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मीटर। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे आप।
तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड एट रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, लैंड का कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। उस पे क्या करना है, आपको टाइल लगवानी है, ठीक है। तो टाइल लगवानी है, उसका जो रेट है टाइल का 8 रुपए प्रति 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट ये है कि 1 स्क्वायर मीटर का रेट ना देके 100 स्क्वायर मीटर का रेट दे दिया है। मतलब 100 स्क्वायर मीटर में जब टाइल लग जाएंगी तो उसके 8 रुपए बनते हैं। तो टोटल पूरे जो प्लॉट है उसमें टाइल लगाने का क्या रेट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का क्या व्यय का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। उसका खर्चा बताना है कितना होगा। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर लॉन्ग है, दैट मीन्स 500 मीटर लेंथ हो गई इसकी। ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड कितनी है, ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी। देखिए 200 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा 200 मीटर है तो ब्रेड्थ बोलेंगे इसको, है ना। एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ है रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ है 500 मीटर, ब्रेड्थ है 200 मीटर। कितना हो गया ये, 500 इंटू 200, ठीक है। तो ये आ गया 1 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया 1 लाख मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है वो देखिए, रेट दिया है ना। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर कितनी है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹8। 8 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे टाइल लगाने की। तो मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे टाइल लगाने के कितने रुपए लगेंगे। तो बच्चों मैं इसको क्या करूंगा, 8 को 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ गई।
लेकिन हमें कितनी निकालनी है? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया। तो इस कॉस्ट को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैंसल आउट कर दीजिए, कितना आ गए? रुपीज 8,000, 8,000 रुपए इसकी कॉस्ट आ गई, है ना। फाइनल में आप आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 8,000 मीटर, 8,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कीमत आ गई। जो इसका खर्चा होगा वो आप बोल सकते हैं कितना है? 8,000 रुपए है इस आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने का व्यय। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है? ये क्वेश्चन देखेंगे अब। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन है, टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करेंगे। क्या है यहाँ पे? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले जो ये दिया है आपको 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे पूरे को। ठीक है, ये आपको आता है, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे हो पाएगा। तो पूरा मैंने बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या तो उसकी यूनिट मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, है ना। एक उसमें यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम, दो अलग अलग यूनिट से सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको आप पूरे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है आपसे वर्ग मीटर में, है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है, इसीलिए। उसके बाद आपको पता है कि भाई टेबल टॉप है, अब इसकी दो साइड्स अलग अलग गिवन है ना, दो अलग अलग साइड्स गिवन है, मतलब ये ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, आपको क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर से। अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और होमवर्क भी जरूर करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।